नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई है। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, लखनऊ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी हमारा जवान किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर उस शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को शासन में सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चितता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध, किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे सेना पर
हमें गर्व है कि उन्होंने हमारी देश की सुरक्षा की रक्षा की और यह युद्ध सबसे बड़ा इतिहास बना है। उनके बलिदान और साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं सभी वीर सेनाओं को श्रद्धांजलि देता हूं। 25 साल पहले का आज का वो दिन, कारगिल दिवस, जब हमारी देश की सीमाओं के अंदर बगल का देश पाकिस्तान अपने सैनिकों को घुसाता है और पूरा देश एक तरह से आश्चर्य में रह जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना को निर्देश दिया और हमारी सेना पे हमको गर्व है, जिनने इतने दुर्गम चढ़ाई के बीच भी अपनी जीवटता के साथ न केवल देश की सीमा की रक्षा की, बल्कि ये युद्ध का सबसे बड़ा इतिहास बना है। इतनी हाइट पे दुश्मन हो और दुश्मन के तमाम चुनौतियों के बीच न केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स पे झंडा फहराते हैं, बल्कि विजय की गाथा लिखते हैं। ऐसे अप्रतिम बलिदान के, योगदान के, सेना के साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था। इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है। लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है, जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और सेना को बधाई देता हूं। देश उनके साथ खड़ा है। जब भी चुनौती आएगी, सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है। वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। बहुत बहुत बधाई। 25 साल पहले का आज का वो दिन, कारगिल दिवस, जब हमारी देश की सीमाओं के अंदर बगल का देश पाकिस्तान अपने खबरों का विस्तार लगातार जारी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं अग्निवीर योजना पर। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अफसोस है कि बीजेपी की सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की है। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता। जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 24 घंटों में इस योजना को खत्म करके सामान्य भर्ती करेंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों को हमारी सेना का लोहा मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, जिसमें है कि 4 साल के लिए सेना में रहेगा, उसके बाद घर पे जाकर क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। और जब इंडिया पार्टी की सरकार आएगी, 24 घंटे के अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके रेगुलर भर्ती करेंगे और सेना का सम्मान बढ़ाएंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों को हमारी सेना का लोहा मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, जिसमें है कि 4 साल के लिए सेना में रहेगा, उसके बाद घर पे जाकर क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। और जब इंडिया पार्टी की सरकार आएगी, 24 घंटे के अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके रेगुलर भर्ती करेंगे और सेना का सम्मान बढ़ाएंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों को हमारी सेना का लोहा मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, जिसमें है कि 4 साल के लिए सेना में रहेगा, उसके बाद घर पे जाकर क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। और जब इंडिया पार्टी की सरकार आएगी,
24 घंटे के अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके रेगुलर भर्ती करेंगे और सेना का सम्मान बढ़ाएंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों